नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन करेंगे शुरुआत संभल पर। संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ, जहां राज्यसभा में सांसद रामगोपाल यादव संभल को लेकर बरसे, तो वहीं लोकसभा में अखिलेश यादव ने मामला उठाया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने संभल बवाल को लेकर बीजेपी को फिर घेरा है। कहा, उत्तर प्रदेश की सरकार ने संभल के सारे अधिकारियों को अपने संगठन का पदाधिकारी बना दिया। उनसे न्याय की उम्मीद आप नहीं कर सकते। जिस दिन से सदन चला है उस दिन से ही समाजवादी पार्टी ने संभल को लेकर अपनी बात रखने की कोशिश की। सदन में संभल को लेकर हम लोग चर्चा करना चाहते हैं। हमारे देश का संभल में एक एप्लीकेशन दी। 500 साल पुरानी मस्जिद है, उसका सर्वे करने के लिए 2 घंटे के अंदर सर्वे भी हो गया और शांतिमय तरीके से हो गया। 24 तारीख को सुबह 6 बजे पूरे संभल में पुलिस छावनी बना दी गई। संभल को लोगों को पता ही नहीं था कि पुलिस क्यों लगाई जा रही है। थोड़ी देर बाद वहाँ के डीएम, एसएसपी, वकील जिन्होंने वो एप्लीकेशन दी थी वो, और कुछ लोग ढोल नगाड़े बजाते हुए पुलिस के साथ गए और मस्जिद में प्रवेश कर गए। भीड़ को संदेह हुआ कि ये मस्जिद में तोड़फोड़ करने जा रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, और एसडीएम ने वहाँ उस जो टैंक था पानी का वो खोल दिया। पानी बह के बाहर आया तो लोगों को संदेह हुआ कि इसमें कुछ, उससे ध्यान बटाने के लिए रामगोपाल जी, आपसे आशा करता हूं संयम योजनाबद्ध तरीके से सब ये वेल प्लान्ड हुआ है और वहां के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहां जो खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक, शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। मैं आपका धन्यवाद इसलिए भी देता हूं कि इस महत्वपूर्ण जो साजिश हुई, और वो साजिश सोची समझी इसलिए मैं बोल रहा हूं। उत्तर प्रदेश का चुनाव था, पहले 13 तारीख को चुनाव होना था और 13 तारीख के चुनाव को उन्होंने। तो वहीं संभल हिंसा के आरोपियों से मुलाकात करके समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन मुरादाबाद जिला कारागार से बाहर निकला और उन्होंने कहा कि जो लोग जेल के अंदर बंद हैं उन्हें पुलिस ने बहुत यातनाएं दी है। सपा नेताओं का कहना है कि अंदर बंद लोगों का कहना है कि वह निर्दोष है, उन्होंने बेवजह फंसाया जा रहा। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से उन्हें लीगल मदद भी दी जाएगी। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को संभल जाने से रोका गया, लेकिन जैसे ही परमिशन मिलेगी वह संभल जरूर जाएंगे और लोगों के दुख दर्द को बांटेंगे। वहीं सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के संभल जाने की भी उम्मीद जताई जा रही है। अभी हमारे साथियों ने आपको बताया, वाकई बड़े मिजरेबल हालात हैं। वो लोग जिन्होंने कभी कोई क्राइम ही ना करा हो और वो जेल में बंद है और उनको इतना मारा पीटा गया है कि नील पड़े हुए हैं उनके जिस्म के ऊपर। उनको ठीक से दवाएं नहीं मिल रही हैं। एक लड़का जो डायबिटीज का मरीज है, उस जितनी दवाएं वो घर से लाया था वो कुछ चोरी हो गई। हम लोगों ने बात करी है जेल अधीक्षक जी से, उन्होंने उसका नाम वगैरह नोट करके कहा कि शाम से इसको हम सारी दवाएं भी दिलवाएंगे। और मैंने यह वायदा कराया कि जिसको जो दवा नहीं मिल रही है, यहाँ की परमिशन से मैं दवाएं भिजवा दूंगा। आप लोग चिंता ना करें। लोग जिस हालात में, आपको मालूम है जेल होती है, शरीफ आदमी का इसमें जाना उसकी जिंदगी पे कितना बड़ा असर डालता है। 2-3 लोग ऐसे थे जो मुसलसल हमें देख के रोते रहे, उनकी जबान से ही कुछ नहीं निकल रहा। तो ये हालात देख के वो बाकी दिल पसीज जाता है और हर इंसान का पसीजना भी चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमें अदालतों से इंसाफ मिलेगा और इनकी जल्द से जल्द। उनके चोटों के निशान देखकर मेरा भी दिल पसीज गया, आंखें नम होने को तैयार थी।
कि जुल्म और ज्यादती की इंतहा हो गई है। शरीर का कोई पार्ट ऐसा नहीं बचा है जहाँ पर चोटों के निशान नहीं है। हमने पूछा ये चोटों के निशान आपको कहाँ मिले, किसने दिए, तो उन्होंने बताया हमें कोतवाली संभल में लगातार 3 दिन तक लगातार मारते रहे। 3 दिन के बाद हमारा चालान किया गया। हमने कहा हमारा गुनाह क्या है कि हमारा किसी कैमरे में हम हो, किसी CCTV में हम हो, किसी अखबार की कटिंग में हम हो, तो हम आपके मुल्जिम हैं। लेकिन कोई हमारे बात को नहीं सुना गया और हमें मुल्जिम बना के जेल। तो वहीं पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आलू की सप्लाई पर रोक लगाने से झारखंड के बाजारों में आलू की कमी हो रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्य सचिव को दिशा निर्देश भी दिए। तो वहीं उत्तर प्रदेश से सप्लाई की कोशिश की जा रही है। धनबाद में आलू की कीमतें 60 से 80 रुपए प्रति किलो हो गई है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा झारखंड में आलू की आपूर्ति पर रोक लगा दी है। घर के किचन तक अब इसका प्रभाव साफ तौर पर दिखने लगा है। आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा झारखंड में आने वाले आलू के ट्रकों को रोका गया है। इससे पहले भी बॉर्डर पर ट्रक रोके जाने के कारण झारखंड के आम नागरिकों को महंगी दर पर सब्जी खरीदनी पड़ी थी। इस आलू की राजनीति का असर उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और असम पर होगा। तो एक्शन में हेमंत सरकार नजर आ रही है। आलू की कीमत को लेकर जनता में त्रासदी का माहौल है। किचन पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा आलू की सप्लाई पर रोक लगा दी गई है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है और क्या कुछ हालात अभी झारखंड में? निश्चित रूप से देखिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के एक फैसले में कह सकते हैं कि झारखंड समेत 4 राज्यों की सियासी जायका बिगड़ गया, बल्कि आप कह सकते हैं कि सूचना पर भी जायका बढ़ जाए। इस प्रकार से पश्चिम बंगाल की सरकार ने जो है अपने क्षेत्र से बाहर अन्य राज्यों को आने जाने की रोक लगा दी है। राज्य के कई ऐसे जगह से जान कह सकते हैं कि राज्य के 6 ऐसे पोस्ट हैं जो अंतर्राष्ट्रीय पोस्ट है। उस पोस्टों में आलू की जो निर्यात है वो निर्यात पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी है। इसके कारण आप कह सकते हैं कि उड़ीसा समेत झारखंड के कई ऐसे जगह है जो आलू की यानी आलू की कीमतें तो आसमान छू रही है। इसके वजह से देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी सचिव को पश्चिम बंगाल की सरकारों से वार्ता के लिए कहा था, लेकिन ये वार्ता 1 दिन से अधिक हो गया, लेकिन इस पर कोई भी ठोस निर्णय नहीं हुआ। हालांकि देखिए, झारखंड को लेकर के पश्चिम बंगाल के कारोबारियों ने सरकार को चेतावनी दी है। झारखंड राज्य के भी आज कह सकते हैं कि जो अजय, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब पश्चिम बंगाल के द्वारा आलू हो या फिर कोई भी सब्जी के ट्रक को रोक दिया गया हो बॉर्डर पर। ऐसा बार बार पश्चिम बंगाल के द्वारा किया क्यों जाता है? निश्चित रूप से देखिए, ये बड़ा हसद स्थिति है कि जिस प्रकार से आपने अक्सर में देखा होगा कि जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन को तमाम मतलब बहुमत मिली थी और एक मंच पर तमाम विपक्षी दल नेता भी वापसी, इसमें ममता बनर्जी भी मौजूद रही। लेकिन आप कह सकते हैं कि उसको चंद दिन यानी कह सकते हैं कि 2-3 दिन के बाद ही ऐसी घटना राज्य में देखने को मिल रही है। तो ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो है आश्वासन संयोजन का मामला बनता है। और जिस प्रकार से पिछले दिन भी देखा होगा कि जब बारिश मानसून के सत्र में जब झारखंड में तेज बारिशें हुई थी तो मैथन डेम की जो कुछ हिस्से से फाटक खोल दिए गए थे, जिसके कारण पश्चिम बंगाल से कुछ हिस्से बाहर से मतबाल की संभावना जताई। और वैसी स्थिति में पश्चिम बंगाल में फिर जो है आलू पर रोक और उनके यातायात पर रोक लगा दी थी। तो ये निश्चित रूप से लगातार ये जो झारखंड और पश्चिम बंगाल की सरकार की नीतियों चलती रही है और ऐसे दूसरा पड़ेगा कि दोनों सरकार के समझौता कब निकल पाता है। बिल्कुल अजय, एक तरफ इंडिया गठबंधन मजबूती का संकेत देता हुआ नजर आता है। झारखंड में जब शपथ हुआ तो इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दल एक मंच पर ही नजर आए थे, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा जिस तरीके से आलू के ट्रकों पर रोक लगा दी गई है, सप्लाई पर रोक लगा दी गई है, प्रश्न चिन्ह तो उठने ही लगा है। लेकिन सवाल यह भी है कि आखिरकार पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा आलू की सप्लाई को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, कि आखिरकार उन्होंने क्यों रोक लगा दी है? देखिए, पिछले दिनों के अगर हम कह सकते हैं कि 5 दिन पहले
पश्चिम बंगाल की जो आलू के जो पीड़ित है यहाँ के कुछ व्यवसायियों ने उनकी थोड़ी सी कीमत थोड़ी सी बढ़ा दी थी, जिसके कारण पश्चिम बंगाल की जो सरकार ने यह फैसला लिया कि तमाम वो पश्चिम बंगाल से देखिए अन्य राज्यों जो बालू नहीं भेजे जाएंगे और इसके कारण से पूरे राज्य की सभी अंतर्राष्ट्रीय चौकी पर यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पुलिस के द्वारा इस चौकी के द्वारा आलू बाहर नहीं भेजे जा रहे, जिसके कारण झारखंड ही नहीं बल्कि 4 राज्य भी इससे प्रभावित है। बिल्कुल अजय, ऐसे में आलू की किल्लत झारखंड में है और जनता भी त्रस्त है, तो अभी क्या कुछ हालात है मुद्रा बाजार का, इस पर क्या कुछ बाजार पर इसका असर हो रहा है? निश्चित रूप से देखिए इसको लेकर के लगातार इसके पिछले दिनों जारी कर सकते कि 2 दिन पहले जहाँ से वैशाली में मुख्यमंत्री से अपने पत्र लिख करके भेजा कि इसको इस मुद्दे पर अब वार्ता की जाए, लेकिन सरकार ने इसमें हालांकि पहल की है, लेकिन अभी वार्ता में कोई भी पहल नहीं इसके। हालांकि देखिए इससे सबसे ज्यादा अगर प्रभावित है तो झारखंड का पड़ोसी राज्य उड़ीसा है। उड़ीसा में यानी कह सकते कि उड़ीसा राज्य पश्चिम बंगाल से 60% आलू यानी कह सकते हैं कि प्रतिदिन 4,000 से अधिक टन जो है उड़ीसा भेजी जाती है और इसकी आपूर्ति की जाती है। लेकिन देखिए उड़ीसा सरकार ने साफ तरीके से पश्चिम बंगाल के आलू के मसले पर किसी भी बात करने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल आलू भेजना चाहती तो भेज दो, तो अपने राज्यों से बिल्कुल ऐसे में पश्चिम बंगाल चाहेंगे ने जहां एक तरफ रोक लगा दी है तो उत्तर प्रदेश ने हाथ बढ़ाया है मदद का, और ऐसे में अब आलू की किल्लत कब तक खत्म होती है झारखंड में देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया अजय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में बढ़ते आगे। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल को श्री अकाल तख्त साहिब ने सोमवार को धार्मिक सजा सुनाई है। इसके बाद सुखबीर बादल गले और विक्रम सिंह मजेठिया गले में तख्ती लटकाकर श्री हरमंदिर साहिब पहुंचे हैं। यह सजा सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम को माफी दिलाने, श्री गुरु ग्रंथ साहिब को की बेअदबी और सिख युवाओं की हत्या करवाने वाले पुलिस अधिकारियों को उच्च पदों पर आसीन करने समेत कई पंथक गलतियों के लिए सुनाई गई थी। जत्थेदार रघबीर सिंह की ओर से धार्मिक सजा सुनाने के तुरंत बाद सुखबीर बादल समेत सभी दोषी अकाली नेताओं के गले में तख्तियां डाली गई है। इन तख्तियों पर गुरबानी की पंक्तियां अंकित है। निर्वेर पूरख सतगुरु प्रभ दाते, हम अपराधी तुम बख्शाते। तो गले में इस तरीके से तख्ती लटकाई गई है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, और इन लोगों से माफी मंगवाई जा रही है। तो वही हरदोई में पुलिस विभाग की एक असंवेदनशील तस्वीरें सामने आई। ये तस्वीर बेहद भयावह है। यहां आई एक पीड़िता चलने में असक्षम थी। पुलिस ऑफिसर के बाहर खड़े पहरेदारों ने उन्हें वाहन सहित ये कहकर अंदर घुसने नहीं दिया कि साहब निकलने वाले हैं, जिसके बाद पीड़िता को चादर के सहारे उठाकर रोड से एसपी ऑफिस तक उठाकर ले जाया गया। पीड़ित भाई बहन एक्सीडेंट में गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। पुलिस ने जब कोई कार्रवाई नहीं की तो इसकी शिकायत लेकर ये आए थे। जगदीशपुर थाना लोनार के रहने वाले अनूप कुमार पुलिस लाइन में खाना बनाते हैं। 27 नवंबर की रात वो बाइक पर सवार होकर अपनी बहन रोली कश्यप के साथ घर जा रहे थे। तभी रास्ते में उनकी बाइक एक दूसरे बाइक से टकरा गई। इस दौरान दोनों भाई बहन बुरी तरह से जख्मी हो गए। गंभीर हालत में उन्हें लखनऊ ले जाया गया था। मामले के बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अनूप ने बताया है कि थाने कई बार जाने के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वो सोमवार को सुबह बहन को लेकर एसपी ऑफिस आए थे। बहन उसकी चलने में असक्षम थी तो वो गाड़ी में ही दफ्तर के अंदर जाने लगा तो पहरेदारों ने उसकी गाड़ी को रोक लिया, जिसके बाद चादर के सहारे रोली को एसपी के सामने पेश कराया गया। दोपहर बाद जब वो मिलकर वापस निकले तो पुलिस को असंवेदनशीलता की दास्तान भी सुनाई। तो बेहद असंवेदनशील ये तस्वीर और पुलिस की ये असंवेदनशीलता एक बार फिर से उजागर हो गई है। चादर के सहारे शिकायतकर्ता को एसपी ऑफिस के अंदर ले जाया गया, जिसका वीडियो अब सामने आया है। तो पुलिस ने अपनी वर्दी का रौब दिखाया है, जिसकी तस्वीर अब सामने आई है।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आनंद त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे यूपी के स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आनंद जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। आनंद, क्या कुछ है ये पूरा मामला, क्योंकि अब ये सुर्खियों में है और पुलिस प्रशासन की असंवेदनशीलता की चर्चा होने लगी है। देखिए, आपको बता दें पूरा मामला हरदोई के लोनार थाना क्षेत्र का है, जगदीशपुर का, जहां पे 27 तारीख को एक युवक अनूप है जो कि पुलिस लाइन में खाना बनाता है, वो अपनी बहन को लेकर जा रहा था। उसका एक बाइक से एक्सीडेंट हो गया जिससे उसकी बहन का जो पैर है वो पूरी तरीके से डैमेज हो गया और उसकी 3 जगह से हड्डियां टूट गई थी, जिसका उस लखनऊ में उसका इलाज चल रहा था। उसका ऑपरेशन हुआ, हालांकि उसकी FIR नहीं की गई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। और आपको बता दें कल वो लोग यहाँ पर आए थे, ये पुलिस अधीक्षक कार्यालय के गेट पर हम खड़े हैं। ये देखिए, जैसे गेट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पहरे पे यहाँ पे जो लगे थे, उन लोगों ने वो ओमनी गाड़ी से वो लोग आए थे, अंदर नहीं जाने दिया। ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। आपको बता दें कि उन लोगों ने अंदर नहीं जाने दिया और ये कहकर रोक दिया कि साहब निकलने वाले हैं। आखिरकार फिर उनके परिजनों ने उस महिला को चादर एक निकाली, चादर में उनको लादा और 4 से 5 लोग यहाँ से अंदर जाके गए। उनका जो ऑफिस पड़ता है वो लगभग यहाँ से 80 कदम पे पड़ता है। जो लोग चादर पे लाद कर एसपी कार्य वहाँ ऑफिस में पहुंचे, तब वो महिला वहाँ पे पेश हुई। उसने अपना दर्द बयां किया। उसके बाद में आपको बता दें, जब वो बाहर निकल कर आई है, तब उसने अपनी बात कही कि यहाँ के जो पहरेदार हैं उन लोगों ने हमको यहाँ रोक दिया और अंदर नहीं जाने दिया। तो बहुत बड़ा पुलिस के ऊपर सवाल उठ रहा है। हालांकि पूरे मामले पर नीरज कुमार जाधव पुलिस अधीक्षक ने कल रात्रि में उन्होंने ये बात कही है, जो पुलिस की तरफ से ये त्रुटि हुई है तो मैं क्षमा मांग रहा हूं। उन्होंने सॉरी भी बोला है कि आगे से ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी। हालांकि आपको बता दें कि यहाँ पे देखिए अभी तक व्हील चेयर नहीं थी, ये देखिए अनिल जी, ये वर्दी वालों की गलती है या फिर असंवेदन हो चुके हैं वर्दी वाले, या उनके हनक के पीछे उन्हें और कुछ दिखता नहीं है? हरदोई ये बेलगाम नौबरशाहों की तस्वीर है। विपक्ष पर हमला बोलता है कि उत्तर प्रदेश में नौबरशाही बेलगाम कहने के लिए तो ये लोग सेवक हैं, लेकिन इनका VIP कल्चर ऐसा है कि इनके दफ्तर में जिनकी हड्डियां टूटी हो वो भी 4 पहिया वाहन से नहीं जा सकता है। आप देख सकती हैं कि चद्दर में किस तरह से 4 तरफ लोग पकड़े हुए हैं और पुलिस कप्तान के दफ्तर में सीढ़ी जा रहा है। जब मीडिया में ये वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग शुरू हुई, तब हरदोई के जो कप्तान है नीरज, उन्होंने माफी मांगी है। लेकिन ये वीडियो साफ कर पाता है कि किस तरह से कप्तान साहब के दफ्तर में कोई फरियादी घुस नहीं सकता है। और खासकर उस वक्त जब कप्तान साहब आ रहे हों और या फिर दफ्तर से निकल रहे हों, सारी सवारी होती है पुलिस कप्तान की कि उनके आने जाने में एक भी रोड़ा नहीं बनना चाहिए, सड़क साफ होनी चाहिए, उनके दफ्तर में मोटरसाइकिल भी रास्ते में खड़ी नहीं मिलनी चाहिए, आने जाने वाला कोई फरियादी जा नहीं सकता है। ये बेलगाम नौकरशाही की तस्वीर है। और जो जिलों में बैठे हुए पुलिस कप्तान है, जिलाधिकारी है, उनकी सारी सवारी की ये तस्वीर है जो हरदोई से वायरल हुई है। उसके बाद हरदोई के कप्तान ने माफी मांगी है, क्योंकि इतनी ट्रोलिंग हो गई है, उससे घबरा करके उन्होंने माफी मांगी है पीड़ित से। ये मामला तब है जब एक लड़के की बहन जो खुद पुलिस लाइन में खाना बनाता है, कहने का मतलब खुद सेवादार है पुलिस वालों का, जब ये रवैया उसके साथ है तो आम जनता के साथ क्या होगा? आम जनता के साथ पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी कैसा सलूक करते होंगे, उसकी एक तस्वीर तो हमारे सामने है। हालांकि अब जांच का विषय है और किस तरीके से जांच किया जाता है देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया अनिल जी और आनंद जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो वहीं रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है। मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। लाठी डंडे से लैश दिखाई दे रहे हैं महिलाएं और पुरुष। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मारपीट में 8 दर्जन लोग घायल हुए हैं। बचरावा थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव की यह घटना बताई जा रही है, जहां मामूली सी बात को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। 2 दर्जन से ज्यादा लोग लाठी डंडे से लैश दिखाई दे रहे हैं।
इस मारपीट का ये वीडियो भी अब सामने आया है। रायबरेली का ये पूरा मामला है, जहां मामूली सी बात को लेकर, छोटी सी बात को लेकर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। लाठी डंडे से लैश महिलाएं और पुरुष दोनों ही दिखाई दे रहे हैं। तो मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मारपीट में कई लोग घायल भी हुए हैं और मारपीट का ये वीडियो जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। बछरावा थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव की ये घटना बताई जा रही है, जहां मामूली सी कहासुनी को लेकर इस तरीके से दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें आधा दर्जन से लोग घायल बताए जा रहे हैं। किसी के सिर में चोट आई है, किसी के पैर में, और सभी का इलाज जारी है अस्पताल में। तो मामूली सी बात को लेकर कहासुनी हुई और जमकर दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई। तो मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल है। वहीं खबर बिजनौर से है, जहां बड़ा हादसा हो गया है। बता दें कि एक अज्ञात वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। वहीं हादसे में किसान सहकारी समिति के एमडी की मौत हो गई है। दूसरी समिति के एमडी घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ये पूरा हादसा बिजनौर के हल्दौर थाना क्षेत्र के नूरपुर पर पावती के पास हुआ। फायर हुआ, ये बता रहे हैं प्राइवेट में भर्ती, वो घायल है सीरियस कंडीशन में, और जो एक्सपायर हो गया वो हमारी मोर्चरी में आ गया। उसका नाम गौरव कुमार है और वो रामनगर के सुहारा के आसपास कहीं हुआ है। तो उनका पोस्टमार्टम भर के और पंचनामा भर के उनका पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं हमीरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। तेज रफ्तार चलती कार में अचानक आग लग गई। कार सवारों ने कार से उतरकर अपनी जान बचाई है। स्थानीय लोगों ने और पुलिस ने कार में लगी आग को बुझाया। कार चालक की सूझबूझ के चलते यह हादसा होते होते टला। सदर कोतवाली क्षेत्र के विकास भवन के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो स्थानीय लोगों ने और पुलिस ने कार में लगी आग को बुझाया है। लोगों के सूझबूझ से कोई हताहत नहीं हुआ, किसी की जान नहीं गई है। तो कार सवारों ने उतरकर अपनी जान बचाई। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए।